उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में ठाकुर वंश का बहुत नाम था। ठाकुर अमर प्रताप सिंह गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनकी हवेली गांव से कुछ दूरी पर थी, जिसे लोग श्रापित हवेली के नाम से भी जानते थे। हवेली में ठाकुर साहब, उनकी पत्नी, उनके बेटे समर की बहू नीलम और पोती गिनी के साथ रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो इस परिवार को चैन से जीने नहीं दे रहा था। कहते हैं इस हवेली पर किसी पुराने छलावे का साया था। ठाकुर अमर प्रताप सिंह इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन कुछ महीनों से उनकी हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, दीवारों पर रहस्यमयी परछाई दिखाई देती थी और सबसे डरावनी बात, परिवार के सदस्य को किसी अनजानी शक्ति द्वारा बार बार धमकियां मिलती रहती थी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर ट्रेल्स पर। यहाँ पर मिलेंगी आपको ऐसी कहानियाँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। हर रात हर अंधेरे कोने में छुपे वो रहस्य जिन्हें जानकर आप सो नहीं पाएंगे। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपके आसपास कुछ है जिसे आप देख नहीं सकते, मगर वो आपको देख रहा है? क्या आपने कभी सुनी है वो आवाज़ें जो सिर्फ रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं? मैं लेकर आता हूँ आपके लिए अनसुनी, अजीब और डरावनी कहानियाँ जो आपको ऐसी दुनिया में ले जाएंगी जहाँ अंधेरा आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। हर कहानी एक नया डर, हर सफ़र एक नई चुनौती। अगर आप साहसी है और डर से सामने करने का हौसला रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तैयार हो जाइए उन रहस्यमय किस्सों के लिए जिन्हें सुनकर आपका दिल थम जाएगा, डर आपकी रगों में दौड़ेगा। तो आप क्या तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक रात की बात है, समर अपने कमरे में आराम कर रहा था जब अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। समर ने सोचा कि यह उसका एक भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ तेज़ होती गई। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और उसके सामने एक छाया उभर आई। छाया किसी इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। उसने समर को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन हैं। अगर इस हवेली को खाली नहीं किया तो तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारा परिवार, सब कुछ चला जाएगा। समर का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने यह बात अपने पिता अमर प्रताप सिंह को बताई, लेकिन ठाकुर साहब ने इसे बकवास कहकर नज़रअंदाज कर दिया। यह सब बकवास है, हवेली पर किसी का साया नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे, ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा। लेकिन ये धमकियाँ अब रुकने वाली नहीं थी, ये अब हर रात आने लगी। गिनी को सोते हुए किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। नीलम को रात में कोई अचानक जगाकर कहता, तुम्हारी बेटी सुरक्षित नहीं है। परिवार का हर सदस्य अब डरा हुआ था। कुछ दिनों बाद ठाकुर साहब के कारोबार में अचानक भारी नुकसान होने लगा। जितनी बार उन्होंने कोई फैसला लिया वह गलत ही साबित हुआ। उनकी सेहत भी अब बिगड़ने लगी थी। डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ बताया, लेकिन कोई रहस्यमयी शक्ति जैसे उनकी जान लेने पर तुली थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने ठाकुर साहब को समझाया कि यह कोई आम समस्या नहीं है, यह एक छलावा है। एक बूढ़ी महिला ने कहा, यह गांव के पुराने मंदिर की एक पुजारी की आत्मा है जो अब तुम्हारे परिवार से बदला लेना चाहती है। आखिरकार ठाकुर साहब ने उस बूढ़ी औरत की सलाह मानी और पास के एक अघोरी बाबा से मिलने का फैसला किया, जिनका नाम भैरवनाथ था। कहा जाता था कि बाबा के पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी भूत प्रेत या छलावे का सामना कर सकती हैं। बाबा भैरवनाथ के पास
जब ठाकुर साहब पहुँचे तो बाबा उन्हें देखते ही कहा, तुम्हारे परिवार पर बहुत बड़ा संकट है। यह छलावा तुम्हारे पुरखों के किए गए पापों का बदला ले रहा है। इसे सिर्फ एक ही उपाय से रोका जा सकता है। बाबा ने ठाकुर साहब से कहा कि उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए ठाकुर साहब और उनके पूरे परिवार को अपने मन की सच्चाई सामने लानी होगी। छलावा किसी को भी तभी नुकसान पहुंचाता है जब उस व्यक्ति के अंदर कुछ छिपा हुआ हो। तुम्हें अपने पापों का सामना करना होगा। ठाकुर साहब ने बाबा की बात मानी और उनके निर्देशों पर अमल करना शुरू किया। अनुष्ठान के दिन बाबा ने हवेली के चारों ओर मंत्रों का जाप करना शुरू किया। हर कोने में आग जलाकर बाबा ने छलावे को चुनौती दी। हवेली में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। हवाओं में सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगी। बाबा ने ठाकुर परिवार से कहा, यह छलावा तभी रुकेगा जब तुम अपने पुरखों के किए गए पापों को स्वीकारोगे और उससे माफ़ी मांगोगे। आखिरकार अमर प्रताप सिंह ने स्वीकार किया कि उनके पूर्वजों ने गांव के गरीब किसानों का बहुत अन्याय किया था। उन्होंने मंदिर की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था और वहां हवेली बनाई। छलावा उसी मंदिर के पुजारी की आत्मा था जो अब उनके परिवार से बदला ले रहा था। बाबा ने समर और नीरम से कहा कि वे छलावे से माफ़ी मांगे और मंदिर की ज़मीन वापस गांव के लोगों को दान करें। परिवार ने बाबा की बात मानी और जैसे ही उन्होंने यह वचन दिया, हवेली की सारी गतिविधियाँ रुक गई। छलावे की धमकियाँ अब बंद हो गई थी। बाबा भैरवनाथ ने आखिरी मंत्र का जाप किया और छलावे की छाया धीरे धीरे हवेली से बाहर चली गई। ठाकुर परिवार अब आज़ाद था, लेकिन बाबा ने उन्हें चेतावनी दी, यदि कभी फिर इस ज़मीन के साथ अन्याय हुआ तो यह छलावा फिर लौटेगा। ठाकुर परिवार ने उस तांत्रिक का धन्यवाद किया और उसी दिन मंदिर की ज़मीन को गांव के नाम कर दिया। हवेली में अब शांति थी, लेकिन गांव में आज भी लोग उस दिन की कहानी सुनाते हैं जब छलावे ने उस अमीर ठाकुर परिवार को अपने जाल में फंसा लिया और कैसे अघोरी बाबा ने उन्हें बचाया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।